हेलो गाइस, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और हर रेगुलर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करने के लिए। और मैं पॉसिबल से पॉसिबल कोशिश करता हूँ कि आपको हर किसी को रिवर्ट कर सकूँ और हर किसी की जो भी क्वेश्चन है उसका जो आंसर मैं आपको दे सकूँ। और आपको कहीं भी जब आप यूके वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए मैं आपके लिए हेल्प कर सकूँ। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि मेरे कुछ दोस्त हैं, उनका जो है वो यूके वीज़ा का रिफ्यूज़ल आया हुआ है। और कुछ जो ऑनलाइन भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं उनको यूके वीज़ा का रिफ्यूज़ल आया हुआ है। और कुछ लोगों को तो 5 to 10 ईयर्स का जो है वो जो बैन जो है वो बैन भी उनको लग चुका हुआ है। यूके वो कभी अब दोबारा वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते 5 to 10 ईयर्स तक। तो उसके लिए मैं आपको आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, आपके साथ शेयर करूँगा क्या क्या आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ताकि आपको भी कभी प्रॉब्लम ना आए। और आपने जब यूके टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये मैं टूरिस्ट वीज़ा के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ कि बहुत लोग जो है वो यूके टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, फिर वहाँ पे जाके चाहे वो स्टडी में कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो वहाँ पे जाके जो है वर्क में कन्वर्ट करते हैं। वर्क में जो है वो कन्वर्ट नहीं होता है, पर ये अभी वर्क में आप वहाँ से वर्किंग का जो है चेंज करवा के वापस आप इंडिया आके दोबारा वापस जो है वो जा सकते हैं। और स्टडी में जो है वो वहीं पे रहते रहते आप चेंज उसे करवा सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो यही वीडियो है कि आप जो है यूके टूरिस्ट वीज़ा वो रिफ्यूज़ल क्यों आ रहा है। और इसकी बात यह है कि नो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, और जो वो फॉर्म फिल कर रहे हैं वो फॉर्म जो है वो प्रॉपर गाइडेंस के साथ फिल नहीं कर रहे हैं। तो पहली बात तो मैं यही रखना चाहूँगा कि हैव यू रिफ्यूज यूके वीज़ा और एनी अनदर कंट्री। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, चाहे वो शेंगन हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, तो उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैव यू एवर बीन रिफ्यूज फ्रॉम द एनी ऑफ द कंट्री। आपने वहाँ के सोच समझ के आंसर देना। मैं आपको ये चीज़ पहले बताना चाहता हूँ कि आप पहले जो है वो यूके वीज़ा अगर आपका पहले रिजेक्शन लग चुका है और आप दोबारा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने उसमें ज़रूर बताना है कि मैंने पहले यूके वीज़ा अप्लाई किया था और मेरा रिफ्यूज़ल लगा था। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने पहले शेंगन वीज़ा अप्लाई किया है या किसी सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई किया, दुबई का वीज़ा अप्लाई या किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई किया है यूके के अलावा, और आप उसमें वो यूके की वेबसाइट पे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हैव यू रिफ्यूज्ड एनी ऑफ द अनदर कंट्री और एनी टूरिस्ट वीज़ा, तो आपने उसमें नो भरना है। नो इसलिए भरना है क्योंकि उनके पास जो है वो बाकी रिपोर्ट नहीं होता है, उनके पास जो रिकॉर्ड होता है वो यूके के ही रिगार्डिंग होता है। तो आपने अगर आप यूके का वीज़ा आपका पहले अप्रूव्ड रिफ्यूज्ड हुआ है तो आपने उसमें ज़रूर मेंशन करना है कि यूके का वीज़ा पहले रिफ्यूज़ हुआ है। और शेनिगन वगैरह रिफ्यूज़ हुआ है तो आपने उसमें नहीं बताना, तो आपने उसमें नो कर देना कि कभी भी मेरा कोई भी वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि आपने जो है जो होटल बुकिंग जो है, बहुत से लोग जो कहते हैं कि वो होटल बुकिंग करते हैं डमी वाली। तो मेरे दोस्तों ने 2-3 ने डमी वाली होटल बुकिंग करी थी। यूके एम्बेसी ने क्या किया कि डायरेक्टली होटल को कॉल किया, तो होटल से कांटेक्ट करने के बाद उन्हें पता चला कि उनका जो था वो होटल एकोमोडेशन जो था वो उन्होंने जो है कैंसिल कर दिया था बुक करने के बाद। तो उन्हें जब कॉल करके पूछा तो उनका होटल एकोमोडेशन जो था वो कैंसिल था, तो उसकी वजह से भी जो रिफ्यूज़ल के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आपने कभी भी जो होटल बुकिंग करनी है वो कभी भी कैंसिल नहीं करनी है। आप करिए, अच्छी से अच्छी होटल बुकिंग करिए। और जो होटल बुकिंग करने के लिए वेबसाइट है वो booking.com का यूज़ करिए, क्योंकि एक जेन्युइन और वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है। आप उसके थ्रू होटल की बुकिंग करिए। और आपको जो है वो होटल बुकिंग तब तक कैंसिल नहीं करनी है जब तक आपका वीज़ा जो आपको रिसीव नहीं हो जाता। आपका वीज़ा रिसीव हो जाता है आप उसके बाद कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डेट ऑफ कैंसिलेशन जो है वो फ्री ऑफ चार्ज उसमें बताई होती है कि इतनी तारीख से पहले पहले आपकी जो है वो होटल बुकिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ कैंसिलेशन है। तो उसमें आपको टेंशन लेने की जो जरूरत नहीं है। और थर्ड वो बात जो है वो है फंड्स, प्रॉपर फंड्स मेंशन नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने टूरिस्ट वीज़ा लगाया तो आपने क्या करना है, बैंक स्टेटमेंट जो है 3 मंथ और 6 मंथ की प्रोवाइड करनी है। मैक्सिमम ट्राई करिएगा 6 मंथ की प्रोवाइड करने का। तो आपने जो है वो उसमें बैंक स्टेटमेंट जो बनानी है एक प्रॉपर तरीके से बनानी है। आपने क्या करना है, इकट्ठा ही किसी से मतलब 5-6 लाख रुपया लेके इकट्ठे बैंक में डाल दिया और तब उसी 2-3 दिन बाद आपने बैंक स्टेटमेंट निकाल ली। आपने ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ये जो है वो एक दिक्कत वाली बात है कि एकदम आपके अकाउंट में इतना सारा पैसा आना और आप जब बैंक स्टेटमेंट निकालोगे तो उसमें सामने आप पता चलेगा कि आपने इतना सारा पैसा एकदम आपकी इतनी तारीख को आया हुआ है। तो आपने क्या करना है, क्या जैसे आपको पता है कि आप 3 मंथ बाद या 6 मंथ बाद आप यूके वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, तो आपने 2 या 3 मंथ पहले ही आपने क्या करना है, अपने किसी अकाउंट से, अपने किसी रिलेटिव के अकाउंट से या अपने किसी भी अकाउंट से जो है उसमें 30,000, 40,000
उसमें डालना स्टार्ट कर देना है सेम डेट को, या डेट आगे पीछे भी हो जाएगी तो भी उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो आपने क्या करना है कि हर मंथ उसमें 40,000 या 50,000 उसमें डालना स्टार्ट करना है। और ऊपर से जो आपका जो कंपनी है, तो कंपनी से जो उस दिन आपको जो आपकी सैलरी आती है, तो आपने क्या करना है सैलरी वाले दिन भी आप डाल सकते हैं, तो उस मंथ भी डाल सकते हैं। तो इसमें एक प्रॉपर चैनल रहेगा कि आपको हर मंथ इतनी तारीख को जो है वो पैसा रिसीव हो रहा है कहीं से। तो उसमें उनको पता है कि चाहे वो कंपनी से हो रहा है या कि वो आपका कोई बिजनेस होगा, आपको उसके थ्रू जो पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है। और दूसरी बात जो है वो बैंक स्टेटमेंट आपने वो लगानी है जिसके आप पर जो बैंक जो है स्टैंप प्रोवाइड करवाता है, अपनी ऑफिशियल स्टैंप प्रोवाइड करवाता है। कुछ लोग क्या करते हैं ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट उठाते हैं और डाउनलोड करते हैं और वो अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ लगा देते हैं। तो आपने वैसा कभी नहीं करना है। आपने क्या करना है, आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो और इतना लॉन्ग प्रोसेस कर रहे हो, तो आपने जो है बैंक जाके अपना जो है बैंक स्टेटमेंट लेनी है और उनसे स्टैंप और सिग्नेचर के साथ लेनी है। सिग्नेचर नहीं भी होंगे तो भी चलेगा, पर आपने कोशिश करनी है कि आपको जो है वो विद स्टैंप मिल सके। फॉर्म जो है वो काफ़ी लेंथी फॉर्म होता है, उसकी जो टाइम लिमिट होती है 10 मिनट होती है। आपने उसके अंदर अंदर जो अपना फॉर्म जो फिल करना होता है, उसमें आपके दादा परदादा दादा दादी अपने मम्मा पापा का सभी का नाम पूछा जाता है। तो आपने पहले ही से प्रिपेयर रहना है और आपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है उसमें। ऐसे नहीं आपने मतलब गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी। और आपने जो है वो पुलिस क्लियरेंस अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी मेन बात है कि आप जो लोग हैं जो कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे वो 10,000 वाली कंपनी है चाहे वो 20,000 वाली कंपनी है, इट डज नॉट मैटर। आप कोशिश करिए कि उनसे एनओसी लेके वीज़ा के टाइम जो वो अपनी एनओसी अटैच करके उसमें लगाएं, ताकि जो वीज़ा ऑफिसर है उसको भी लगे कि ये जो बंदा है जो जेन्युइन बंदा है और ये कंपनी में काम करता है। और उसमें जो एनओसी लेटर आपने कैसे बनाना है वो उसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपने कैसे एक अपनी कंपनी को बोलना है कि मुझे ऐसा एम्बेसी लेटर जो है या जो वो जो एनओसी लेटर जो मेरे फेवर में लिख के दीजिए। उसमें आपको ये लिखा होगा कि आपने कितने टाइम से सर्विस कर रहे हैं, आपकी सैलरी कितनी है। अगर आप सैलरी नहीं लिखवाना चाहते हैं तो नहीं भी लिखवा सकते हैं, पर आपको उसमें ये मेंशन करवाना पड़ेगा कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आप कितने साल से काम कर रहे हैं और आप करंटली भी वहाँ पे काम करते हैं। उसमें जो वो कंपनी के लेटर हेड पे होना चाहिए और कंपनी की स्टैंप होनी चाहिए। स्टैंप नहीं होएगी लेटर हेड पे भी चलेगा, पर लेटर हेड पे होना जरूरी है। वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें नेशनल आईडी कार्ड और भी पूछे जाते हैं, तो उसमें आप अपना आधार कार्ड अटैच कर सकते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो जो कुछ लोग जो हैं वो डरते हैं अपनी ट्रैवल हिस्ट्री लगाने में। आपने जो ट्रैवल हिस्ट्री जरूर लगानी है, क्योंकि यूके वीज़ा जो आजकल इशू हो रहा है उसके जो यूके वीज़ा की जो परसेंटेज और चांसेस चल रहे हैं वो अभी 70% पे आ गए हैं। पहले ये 80 और 85 पे चल रहा था, अभी 65 to 70% पे यूके वीज़ा ग्रांटेड के जो चांसेस अभी चल रहे हैं। क्योंकि पहले जो काफ़ी हाई वॉल्यूम में एप्लीकेशन आई थी, अभी भी हाई वॉल्यूम में चल रही है, पर उनका जो सक्सेस रेट है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। अभी सक्सेस रेट जो है वो 65 to 70% रह गया है और उसमें जो है रिफ्यूज़ल के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपको मैं पहले भी बता चुका कि रिफ्यूज़ल से बचने के लिए आपने प्रॉपर अपना डॉक्यूमेंटेशन लगाना है। अभी मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे एक बंदे का मैसेज आया, उसने बताया कि मेरी रिफ्यूज़ल आ गई है। उसने क्या किया था, उसने किसी के थ्रू डायरेक्टली जो अपने अकाउंट में पैसा डलवाया था, उसने वो बैंक स्टेटमेंट लगवाई थी और उसने जो अपना प्रीवियस रिफ्यूज़ल के बारे में शो नहीं किया था। और उस चक्कर में यूके एम्बेसी को लगा कि ये बंदा जो फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने उसको 5 to 10 ईयर्स के लिए बैन कर दिया। तो मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर भी बैन लगे। अगर आपका पहले का अगर आपका यूके के लिए कोई रिफ्यूज़ल है तो आप उनको ज़रूर बताइए कि मेरा यूके के लिए रिफ्यूज़ल पहले से लगा हुआ है। अगर अप्रूव्ड है वीज़ा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका वीज़ा दोबारा इजीली अप्रूव्ड हो जाएगा। तो आपने रिफ्यूज़ल के बारे में ज़रूर बताना है उनको। ये नहीं हुई कि आपने रिफ्यूज़ल के बारे में बताया और वो आपका जो वीज़ा जो है वो कैंसिल ही करेंगे। आपका वीज़ा वो कैंसिल नहीं करेंगे, आपके डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे। आपने अगर दोबारा से अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लगाया, आपकी फाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो आपको वो वीज़ा देने में कोई दिक्कत नहीं करेंगे। आपका होटल एकोमोडेशन सब कुछ अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपका वीज़ा डेफिनेटली अप्रूव्ड होएगा। ये ध्यान रखना है कि आपका अगर मैरिज हुई है तो आपने मैरिज सर्टिफिकेट जरूर लगाना है, क्योंकि उस दिक्कत में भी आपके डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा चक्कर पड़ जाता है। दूसरा, आपने कवर लेटर जरूर लगाना है। कवर लेटर में आपको पता ही कि सब कुछ मेंशन होता है कि उसमें कहाँ कहाँ आप जा रहे हैं। इसमें भी आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और उसके साथ में अपने सैलरी सर्टिफिकेट वगैरह जो है, आपकी पे स्लिप वगैरह जो है वो आप कंपनी में काम करते हो, तो अगर आप कंपनी में काम करते हुए वीज़ा लगा रहे हो तो आपने ज़रूर लगाना है। अगर वो नहीं भी लगाते हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं है, पर लगाओगे तो आपकी फाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग ही होएगी। कुछ लोग बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं कि हम हाँ फ्लाइट टिकट्स कैसे लगाएं, फ्लाइट टिकट्स कैसे लगाएं। तो अगर आप जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो फ्लाइट टिकट्स को उसको मतलब आपकी जो जिसने भी एयरलाइन की आपने टिकट कर रखी है उनको कॉल करके नहीं पूछता है, तो आपकी जो फ्लाइट टिकट्स है वो
आप खुद से जो मतलब किसी के थ्रू अगर ऑनलाइन वेबसाइट्स में आप डमी भी बना सकते हैं, या आप जो है ओरिजिनल टिकट भी बाय करके आप डायरेक्टली उसमें अटैच कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो है प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनती है, उसमें जो रिफ्यूज़ल के चांसेस हैं वो बहुत कम रह जाते हैं। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन और कुछ भी अगर आपको लगता है कि मेरी तरफ से कोई टॉपिक अगर कवर करने को रह गया है और आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है, तो आप जो है वो डायरेक्ट जो मेरा इंस्टाग्राम अभी पेज जो है उसके ऊपर डायरेक्ट जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको रिप्लाई दूं और आपका जो है जो आपको जो सोल्यूशन है वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा सकूं, ताकि आपका जो वो वीज़ा में कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।